दोस्तों पेश आज सोनी का कंकाल मनोज कॉमिक्स की है। ये कवर चित्र है इसका। हिमालय की तराई में विलासपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा विलासी था। अपनी विलासता और रंग 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 में मामले में वह किसी की कुछ नहीं सुनता था। उसका नाम भी विलास बुद्धि था। उसकी विलासता से तंग आकर उसकी पत्नी रमा और अपने बच्चों रतन के साथ चुपचाप चली गई थी। परंतु राजा उसकी कोई परवाह नहीं की थी और जल्दी ही वह गरीब घर की लड़की से दोबारा शादी कर ली और उसके साथ वह हर समय नाचने गाने महफिलों शराब में डूबा रहता। धीरे धीरे 20 वर्ष बीत गए पर राजा अपनी महारानी और पुत्र की कोई खोज खबर न ली। वाह गहरा भाई, जवाब नहीं तुम्हारा। बस बस कीजिए स्वामी, आप बहुत पी चुके हैं, सेहत खराब हो जाएगी। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। रात को महारानी विलास बुद्धि को अपने शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए रानी ने फिर समझाया, महाराज अब आप यह रांग रस रंग रंग छोड़ दीजिए और राजकाज कीजिए। आपकी उम्र क्या है? मनाने की है, रास रंग मनाने की है। क्या मैं इतने बूढ़ा हो गया हूँ कि आप मनोरंजन भी ना कर सकें? आप अपना मनोरंजन प्रजा की सेवा ईश्वर की भक्ति करके भी कर सकते हैं। इस उम्र में उचित है। बस कर, हमें कोई उपदेश मत दो रानी। हम अपना भला बुरा अच्छी तरह सोचते हैं। तुम जाओ यहाँ से। और झड़की खाकर छोटी रानी रूठ कर वहाँ से चल दी और राजा सोच में पड़ गई, क्या हम वाकई बूढ़े हो गए हैं? और राजा ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। महारानी ठीक कहती है, हम वाकई बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे काफ़ी बाल सफ़ेद हो गए हैं। और राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, एक आंख हम ऐसा सहसास हो गया है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। आप वैद्य जी को बुलाइए, उन्हें कोई पुण्य यौवन प्राप्त करने के लिए कोई अचूक नुस्खा पूछेंगे। जो आज्ञा महाराज। और राजा के कहने पर प्रातःकाल ही मंत्री ने राजवैद्य को बुलाया और राजा के पास भेज दिया। महाराज की जय हो। आपकी तबीयत तो ठीक है महाराज, अचानक बहुत दिनों बाद आपने मुझे याद किया। वैद्य जी कैसे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है, पर हम आज अपने आप को खास काम से बुलाया है, बैठिए। और राजवैद्य बैठ गई और महाराज ने कहा, वैद्य राज, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम अपना अगला यौवन वापस मिल जाए? महाराज, अच्छा होने की आदमी को प्राप्त महाराज इच्छा होने से आदमी क्या प्राप्त नहीं कर लेता? आपको यौन प्राप्त करने में भला कठिनाई क्या है? वैद्य जी की बात राजा के मन में आशा भर गई। उठी, फिर बताइए वैद्यराज, हमें हमारा यौन प्राप्त करने कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको माला माल कर देंगे महाराज। 8 माह तक गर्भ गर्भ में सबसे अलग थलग रहना होगा। आप जवान बनने का उपचार करूँगा। राजवेश राजा अवेश खुशी में भरकूट कह उठा, 8 महीने? 8 महीने क्या, हम तो पूरे वर्ष गर्भगृह में रहने को तैयार हैं वैद्य जी। आप हमारा तुरंत उपचार शुरू कीजिए। किसी भी कीमत पर अपनी जवानी वापस पाना चाहते हैं? ठीक है महाराज, थोड़ा समय दीजिए, तब तक आप ऐसे ही गर्भगृह में प्रवेश प्रबंध कीजिए, जो सिर दी आपको जवान बना दूं। राजा खुश होकर स्वयं राजवैद्य के द्वार तक छोड़ने आया। गर्भगृह का प्रबंध की अलग की कोई जरूरत नहीं है राजवैद्य जी, यह जगह पहले है। आप कब
उपचार आरंभ करेंगे जल्द ही राजन। पर मेरी एक शर्त है, इस 8 महीने में आप किसी को भी नहीं मिलेंगे, न ही कोई आपसे मिलने आएगा। इससे मेरे हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, फिर भी आप अच्छी तरह सोच लीजिए महाराज। अनुस्थिति में भारी दिक्कत होगी। मैं तो कल शाम तक आपका इलाज शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैंने सोच लिया। और राजवैद्य के जाने के बाद राजा ने अपने महामंत्री और सेनापति वीरबाहु को बुलाया और उसके सामने अपनी बात रखी। महामंत्री वैदराज हमें यौवन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या क्या तुम्हारी अनुस्मृति में राजकाज संभाल लोगे? क्यों नहीं महाराज, हम सब संभाल लेंगे। आपको फिर से यौवन प्राप्त करके बड़ी खुशी की बात की हमारे लिए। और क्या होगी, आप पूरी तरह निश्चित रहिए महाराज। हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी प्रधानमंत्री। हम तुम्हें अपना अधिकार सौंपते हैं, सिवाय एक बात की। वह क्या महाराज? वैदराज तुम्हें जैसा कहें और चीज़ मंगाएं, मांग करे तुम्हें फौरन वह चीज़ दोगे। नहीं हो तो कहीं से मंगा कर दोगे। जो आज्ञा महाराज। और राजवैद्य अपने घर पहुंचा तो उसने खास नौकर दलपत को बुलाया। दलपत पैसे बनाने का बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा। बेवकूफ़ बूढ़े राजा को फिर से जवान होने की सनक सवार हो गई है। मौका हम किसी भी हाल में नहीं हाथ से जाने देंगे। हाथ में आए मौके को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। मालिक बताइए मुझे क्या करना है। जब रानी ने यह सुना महाराज 8 महीने तक गर्भगृह में रहने जा रहे हैं तो वह परेशान होकर दौड़ती हुई आई। यह आप क्या महाराज, आपने अब मेरी बात इतना बुरा लग गई कि आप मुझे छोड़कर गृह में जाएंगे? हम तुमसे कतई नाराज नहीं है रानी। वास्तव में हम फिर से जवान होने चाहते हैं। राजा की बात सुनकर रानी को लगा, नहीं स्वामी, हमें बिना अकेली नहीं रह सकती। आप इस तरह छोड़कर मत जाइए। बेवकूफ़ की बात न करो। हम कहीं नहीं जा रहे। हम केवल 8 महीना एकांतवास करेंगे, फिर देखना हम किस कदर जवान हो जाएंगे। रानी समझा बुझा कर राजा को विदा किया और दूसरे दिन राजवैद्य आने से पहले राजमहल गर्भगृह में सभी व्यवस्थाएं सुकेंद्रित संग्रहित करवा दी। यहाँ रख दो। जी। और सभी कामों से निपटकर राजा महामंत्री से कहा, महामंत्री ध्यान रहे, हमारे इस गर्भ में 8 महीने तक वैदराज की इजाज़त न ले कोई भी अंदर न आने आज्ञा नहीं है। आप यहाँ नहीं आएंगे। जो समाचार लेना होगा, कोई आदेश देना होगा, वो हम वैदराज के माध्यम से देंगे। आपके अपने आप पहुँच जाएगा। प्राप्त करने के लिए उसकी बात माननी आपका धर्म है। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन राजवैद्य राजा से मिलने आया और राजा ने अपने गर्भगृह का सारा प्रबंध दिखाया। वैदराज तुमने देखा कि हमने गर्भगृह का कितना अच्छा इंतजाम किया है। हमें केवल एक सेवक अपने साथ रखा है। नहीं महाराज, नहीं, आपको यहाँ एकदम अकेले रहना है। राजा ने अनमने ढंग से उत्तर दिया। अच्छी बात है, हम इसे भी हटा देते हैं। यह लो हमारी रक्त मुद्राएं, इसे अपने पास रखो। आज से इस गर्भगृह में तुम्हारी आज्ञा चलेगी। जी महाराज। और राजा ने आदेश देकर सेवक को वहाँ भेज दिया। सेवक के जाने के बाद राजवैद्य ने अपने वस्त्रों को एक बोतल निकाल कर राजा को दी। महाराज, इस बोतल में 4 माह की दवा है। प्रतिदिन पानी से इसकी 1 बूंद में डालकर इसे सेवन करेंगे और फिर जो भोजन आपको अच्छा लगे वह कर लेने। लेकिन वैदराज, बिना किसी आदमी के यहाँ रहते हम खाना कौन देगा?
इसका इंतजाम मैं करूँगा महाराज। आपकी रुचि हमें बताइए, अपने साथ मैं आपके साथ ही रहूँगा, फिर हमें क्या चिंता है। आपने ठीक कहा महाराज, लेकिन बीच बीच में दवा तैयार करने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। प्रति दिन राजा देखभाल करता और राजा इनाम देखभाल करता और इलाज के नाम पर खजाने से भारी रकम प्राप्त करता। किसी को भी राजा के भटकने न देता। एक दिन राजा को दवा देकर वैद्यराज अपने घर पहुंचा और दलपत को बुलाया। दलपत, यह देखो राजमुद्रिका। इस राजमुद्रिका की वजह से हमारा काफ़ी दबदबा बढ़ गया है। अब कुछ दिनों में हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हम संभालने नहीं संभलेगी। सच। और वैद्यराज ने अपने कपड़ों से निकालकर एक फ्रेम का जोड़ा चित्र दलपत को दिखाया। यह देखो दलपत, इस चित्र में राजा की जवानी का है। यदि तुम कहीं से इस शकल सूरत का मिलता जुलता कोई आदमी पकड़ कर लाओ तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, पर ध्यान रखना वह आदमी युवा होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। मालिक, इसमें क्या बड़ी बात है। और ठीक उसी समय पास की पहाड़ियों में एक निर्जन गुफा में एक तांत्रिक साधु धुनी के पास एक अधेड़ स्त्री और एक युवक बैठा था। तेरी बेटी तेरी कष्टों का अंत करने के लिए मूर्ख राजा बुद्धि को ठीक करने के समय अब नज़दीक आ गया है। काम तेरे बेटे को ही करना होगा। बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। आपने हमें सारा न दिया होता तो हम कब के ख़त्म हो चुके होते। बाबा आप आज्ञा करें कि मुझे क्या करना है। यही, तुम्हें इसी नगर में जाना है। बाबा, इसकी सूरत इसके पिता से बहुत मिलती है। वहाँ के लोग इसे की सूरत देखकर राजकुमार होने का शक कर सकता है। नहीं माँ, मैं कोई शक नहीं करेगा। मैं वहाँ मजदूर के वेश में जाऊँगा। हाँ देखो बेटा, तुम्हें पहचाने या न पहचाने, तुम्हें किसी तरह राजवैद्य से अवश्य मिलना है। वह इन दिनों एक ऐसे आदमी की तलाश करे जिसकी सूरत उस व्यक्ति से मिलती हो, तुमसे जैसे करने की कहे वैसे करने की कोशिश करें और मुझे रोज़ खबर देना। जो आज्ञा बाबा। उस दिन बाजार में दलपत ने राजा की शक्ल से मिलते जुलते बोझा ढोने वाले युवक को देखा और चौंक गया। ओह, इसकी सूरत तो राजा से काफ़ी मिलती जुलती है। और सुनो भाई, नौकरी करने के हमारे राजवैद्य के तुम्हारे एक आदमी की ज़रूरत है। प्रतिदिन 50% मिलेंगे। 50% सच में बोल रहे हो? पर ये वैद्यराज कहाँ रहते हैं? वैद्यराज, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वे वैद्यराज ही हैं। तो चलो, कहाँ चलना है? दलपत ने युवक को वैद्यराज के पास पहुंचाया। वहां पहुंचकर खुश हो गया। वाह दलपत, तुमने तो वाकई कमाल का काम किया है। कमाल का भी और इनाम का भी। इसका असली नाम मलिक है। अकाल स्वामी है। मालिक अकाल स्वामी, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हारा माँ बाप कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेली जान हूँ। माँ बाप पहले ही स्वर्ग सुधार गए हैं। युवक ने साफ झूठ बोला। सुनकर राजवैद्य चौंका। ओह, तब तो यह और भी अच्छी बात है। तुम वाकई हमारे काम के आदमी हो। वो तो मैं ठीक है वैद्यराज, पर मेरी नौकरी और 50% का क्या हुआ? उस वक्त भूख भी बहुत जोरों से लगी है। एकाग्र राजवैद्य हड़बड़ा का अगले ही पल, ओह हाँ, मैं तुम्हारी भूख का इंतजाम करता हूँ। इससे पहले ज़रा अपने सेवक से तुम्हें खोज कर लाने का इनाम दे दूँ। तुम ये फल खाओ। राजवैद्य दलपत को दूसरे कमरे में ले गया। मैं बड़ा भारी इनाम दूंगा दलपत, ऐसा इनाम कि तुम कभी किसी को
इनाम की जरूरत न पड़े। मैं आपका सेवक हूँ मालिक। और राजवैद्य ने तुरंत अपनी कमर से अपनी कटार निकाली और खींचकर उसकी छाती में घुपा दी। आह मालिक, ओह! दलपत की जिंदगी अचानक समाप्त होने वाली थी, तो मुसीबतों भरी जिंदगी बड़े ही सबसे बड़ा इनाम है। और दलपत धरती पर गिरा और प्राण पे कर उड़ गए। वैद्यराज सोचने लगा, अगर मैं इस समय इसे नहीं मारता तो यह मेरा भेद खोल सकता था और हमेशा डरा धमका कर मेरे जीवन भर धन ऐंठता रहता, इसलिए इसका मर जाना ही ठीक था। उधर जब सारे फल खाकर अकाल स्वामी ढकार ले रहा था तो राजवैद्य उसके पास पूछे, लगता है अभी भी भूखे रह गए, लाओ तुम्हें पकवान खिलाता हूँ। चलिए, फलों से तो मेरा पेट नहीं भरा। और राजवैद्य अकाल स्वामी के पास कमरे में ले गया और लथपथ खून में पड़ा देखा। अरे, ये इसे किसने मारा? मैंने इसे तुम्हें खोज कर लाने को यह इनाम दिया है क्या? अकाल मृत्यु भयभीत हो गया। मुझे खोज कर लाने का इनाम? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता कोई दूसरा इस भेद को जाने। यह यहाँ का राजा आप कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं, साफ साफ बताइए। तो राजवैद्य ने उसे समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हें वाकई यहाँ का राजा बनाऊँगा, लेकिन यह भी तभी हो सकता है जब तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलो, वरना तुम्हारी भी यही दशा होगी। बोलो मंजूर है या नहीं? मैं मंजूर है। मैं सवाल मत करो, मेरी बात का ध्यान से सुनो। यौवन पुण्य प्राप्त के लालच में यहाँ विलासी बूढ़ा राजा मेरी कैद में है और तुम्हारी शकल बहुत मिलती है। मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें उसकी जगह राजगद्दी पे बैठा दूंगा। ओह, यह तो मेरे पिता को मारना चाहता है। खैर, मैं भी देख लूँगा इसे। लेकिन प्रत्यक्ष में वह बोला, बस बस, मैं समझ गया। यदि किसी ने मुझे पहचाना तो। राजवैद्य के चेहरे पर चमक आ गई। तुम वाकई नहीं पहचान सकता, तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा करूँगा। राजवैद्य ने लाश को इशारा किया, तो जाओ, इससे पहले इसे ठिकाना लगा दो। बहुत अच्छा मालिक। रात होने पर बस इसे ज़्यादा खोदने की जरूरत नहीं है, लाश को यहीं दबा दो। जो गया मालिक। और सुबह होने पर राजवैद्य ने अकाल मृत्यु के चेहरे पर बदला, इस रूप में अब तुम दलपत ही समझेंगे। पर स्वामी, मैं यहाँ के राजा बनने वाले थे। राजवैद्य दलपत को अकाल स्वामी को लेकर गर्भगृह में पहुंचा। दलपत के औषधि पात्र लेकर मेरे पीछे आओ। यह खड़े प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से पहचान लो, ये धीरे धीरे राजमहल के सभी प्रमुख व्यक्तियों तुम्हारी पहचान करवा दूंगा। आगे बढ़ो। औषधि पत्र उठाए दलपत बना अकाल स्वामी आगे बढ़ा। अब जैसे मैं कहूँ ऐसा ही करना, इसे करने में भलाई है। गर्भगृह में द्वार पर प्रधानमंत्री और राजवैद्य को टोका। वैद्यराज, महाराज का जवान होने में अभी कितना समय लगेगा? अभी तो 4 महीने और हैं। महामंत्री बेचैनी से उठे और गिड़गिड़ाया, वैद्यराज, अब हमें प्रतीक्षा नहीं होती, कम से कम एक रोज तो महाराज के दर्शन करा दीजिए। ठीक है महामंत्री जी, कल प्रमुख कर्मचारियों को लेकर आप इसी वक्त यहाँ आ जाना, मैं महाराज से निवेदन करूँगा। और महामंत्री जी सोचता छोड़कर राजवैद्य अकाल स्वामी को गर्भगृह में उतार ले गया। यह मत भूलना कि तुम यहाँ मेरे नौकर दलपत हो। मुझे मालूम है स्वामी। अचानक की सीढ़ियों पर राजवैद्य ने अकाल स्वामी को टोका, देखो राजा, से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस पात्र में हल्का जहर है, उसे यहाँ रखकर जहर राजा को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। मैं
नहीं, मैं राजा को जहर नहीं पिलाऊंगा। अगर उसने पता चल गया तो वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। राजवीर ने तुरंत उसे फटकारा। अकाल स्वामी गुस्से से भरकर देखा, तो फिर तू सारा जहर तुझे पीना पड़ेगा। जानता नहीं, मेरी आज्ञा को राजा भी नहीं टाल सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, राजा को जहर पिलाऊंगा। और राजवैद्य पुन सीढ़ियाँ उतरने लगा। राज शाबाश, फिर राजा बन जाओगे और ऐश करोगे। और अकाल स्वामी को ही उतरना दिया और राजवैद्य के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतर कर दोनों राजा के सामने पहुँचे। कैसी तबीयत है महाराज? मेरा नौकर दलपत आज ये आपकी सेवा में रहेगा। मेरी अनुपस्थिति में आपको अकेलापन नहीं रहेगा। वैदराज, तुम्हें मेरी हालत कैसी हालत बना दी है। 3-4 महीने जवान होने की जगह मैं तो बिल्कुल बूढ़ा नजर आ रहा हूँ। राजवैद्य मुस्कुराया। घबराइए नहीं महाराज, इलाज आदमी को पहले कमज़ोर करता है, फिर जब इलाज शुरू करूँगा तो अपना एक नया जीवन प्राप्त कर होगा। आप फिर से जवान हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर जल्दी शुरू करो अपना यह नया इलाज। और राजवैद्य ने राजा के पास बैठा और ठीक, महाराज महामंत्री आपसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं कल राजकर्मियों के साथ यहाँ आने वाले हैं। आपकी नज़र उनकी नज़र में आप पर पड़ गई तो मेरी दवा का असर समाप्त हो असर जाता रहेगा। फिर 4 महीने और ज़्यादा लगेंगे। नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं मिलेंगे। राजवैद्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया। यही उचित है, जैसा होगा महाराज मेरा नौकर दलपत उन्हें समझा देगा। आप भूलकर भी उनके सामने मत जा पड़ियो। ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में रहकर उन्हें जाने के लिए कह दीजिएगा। ऐसा ही होगा। और राजवैद्य अकाल स्वामी को सीढ़ियों के पास ले आया और उससे सारी बात धीरे धीरे समझाने और उच्च स्वर में बोला। अब मैं जाता हूँ दलपत, तुम जैसा कहा गया वैसा करना। समय पर महाराज को दवा देते रहना। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और राजवैद्य के जाने के बाद अकाल स्वामी और राजा के पास आया और गौर से राजा को देखने लगा। अभी लाता हूँ महाराज। ओह अरे, यह तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो? मुझे प्यास लगी है, जल्दी से दवा पिलाओ। और अकाल स्वामी ने चौकी पर रखी औषधि पात्र उठाया, उसमें जहर भरा था। और नहीं, मैं अपने पिता के हाथों जहर नहीं दे सकता। वैदराज को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि मैं राजा को जहर नहीं दे रहा हूँ। और कुछ सोचकर अकाल स्वामी ने गिलास में दवा को थोड़ी सी मात्रा ली और उसे नाली में फेंक दिया। अरे, यह तूने दवा को नाली में क्यों गिरा दिया? महाराज, इस दवा पिलाने से पहले थोड़ी सी दवा नाली में फेंकनी ही पड़ती है। अकाल स्वामी ने राजा की पीठ करके गिलास में पानी भरा। महाराज, ऐसा करने से दवा अमृत जल के रूप में बदल जाती है। और यह बात आप दोबारा न तो किसी से कहेंगे न पूछेंगे। वैदराज भी नहीं, यही विधान है। दवा का असर जाता रहेगा। और राजा अकाल स्वामी द्वारा दिया गया साधारण जल अमृत समझकर पी गया। बेचारा पिताजी, यौवन का लालसा में इसे मूर्ख नहीं पागल भी बना दिया। लगता है बहुत प्यासे हैं। वह वाकई गजब का अमृत जल है। तुमने अपने बदन में स्फूर्ति सी, ताजगी सी महसूस हो रही है। क्यों नहीं महाराज, इसे पीकर आप जल्दी ही जवान हो जाएंगे। और दूसरे दिन महामंत्री, सेनापति, रानी और वशिष्ठ कर्मचारी को लेकर गर्भगृह में पहुंचे। ठहरिए महाराज जी, आप लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते, यह राजज्ञा है। यह बदतमीजी, हमें महारानी को बुलाओ। हम हट जा दुष्ट। और दोनों सैनिकों द्वार से नहीं हटे।
नहीं प्रधानमंत्री जी, महाराज के हमने कहा है कि वैराज वैद की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में नहीं जा सकता। अरे भाई, हम वैदराज की आज्ञा ही यहाँ आए हैं। सैनिकों ने दोनों के हाथ जोड़े। क्षमा करें चाहते हैं महारानी जी, जब तक वैदराज नहीं आ जाते तब तक आप यहीं नहीं खोल सकते। तो फिर ठीक है महामंत्री जी, वैद को राज को तुरंत बुलाइए जी। और उसी समय गर्भगृह का दरवाजा खोलकर अकाल स्वामी बाहर आया। ठहरिए ठहरिए महामंत्री जी, आप खुद वैदराज भी चाहें तो महाराज से नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हें बुलाना बेकार है। कौन हो तुम, ये बदतमीज, और क्या कह रहा है यह बदतमीज वैदराज का सेवक दलपत है और इस समय महाराज की सेवा में है। महाराज इस विषय में यौन पाने के अंतिम चरणों पर, इसलिए किसी की वेट नहीं कर सकते। ठीक है, यह ठीक कहता है। यहाँ का महाराज बिलास बुद्धि बोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी लोग चौंक पड़े। अरे, यह तो महाराज की आवाज़ है। आप ठीक कह रही हैं महारानी, ठहरिए, मैं महाराज से बात करवाता हूँ। मंत्री आगे बढ़े। महाराज, आपको कष्ट भोगते हुए काफ़ी समय हो गया है, राज का ठप पड़ा है, आप फौरन बाहर आ जाइए। महामंत्री, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, अतः जब तक आप यहाँ से दूर रहें, वैदराज जैसा कहीं वैसा करें, हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और अकाल स्वामी गर्भगृह का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये लोग आपको तंग नहीं करने आएंगे महाराज, आपका जवान होने में अधिक समय नहीं लगेगा। हम भी अब ऐसा ही लग रहा है, हमें वैदराज को मालामाल कर देंगे। और नीचे आकर अकाल स्वामी अपनी पानी का एक पूरा गिलास भरकर राजा को दिया। लीजिए महाराज, आज अमृत जल घटाघट पी लीजिए, अब आपके चेहरे पर रौनक लौट रही है। सच चलाओ, हमें जल्दी ही इसे पी लें। और एक एक करके दिन बीतते गए। राज प्रतिदिन गर्भगृह में आते और चले जाते, लेकिन एक दिन दलपत महाराज की सेहत तो दिन पे दिन ठीक होती जा रही है, लेकिन इसे अब मर जाना चाहिए था, यही ना? हाँ, मेरा मतलब यही है। 8 महीने पूरे होने में अब कुल 3 दिन बचे हैं। अब महाराज मर गए तो यहाँ का राज का कैसे बनोगे? वही मैं सोच रहा हूँ महाराज, जहर तो मैं बराबर दे रहा हूँ, लेकिन यह तो कैसे राजा के लिए अमृत बन रहा है। राजवैद्य ने अपने वस्त्र से एक पुड़िया निकाल कर उसे दी। यह लो पुड़िया, इसमें बहुत तेज विष है, इसकी दवा में घोलकर आज रात आजा को पिला देना, काम तमाम होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं कल राजा का काम तमाम हो जाएगा। और राजवैद्य के जाने के बाद राजा कल स्वामी पास आया। दलपत, वैदराज चुपचाप तुमसे क्या कह रहे थे? महाराज, वे कह रहे थे आप जरूर ही जवान हो जाएंगे, वे एक आखिरी पुड़िया आपके देने को। यह देखिए। राजा खुश हो उठा। वाह, आखिर हमारी इच्छा पूर्ण होगी, समय आ गया है, लाओ यह पुड़िया दे दो। नहीं महाराज, रात को सोने से पहले आपको यह पुड़िया नहीं, पुड़िया ही मैं ही समय दूंगा। और रात होने पर राजा बेचैनी से दवा की प्रतीक्षा करने लगा। यह दवा खाकर मैं कल जवान हो जाऊंगा, बाकी यानी कल 20 साल का जवान मर्द बन जाऊंगा। हमारी रानी कभी बूढ़ा नहीं कहेगी। वाह, कैसा कैसा लगेगा जब हम फिर जवान हो जाकर अपनी प्रजा के सामने जाएंगे। और तब क्षमा करना महाराज। और पीछे से किया गया अकाल स्वामी का वार भरपूर प्रहार बेहोश करने को लुढ़क गया। और अकाल स्वामी का सिर में निकले खून को साफ करने पर उसके बेहोश शरीर को कंधे पर लादा और सीढ़ियों से नीचे चल पड़ा। अब पहरेदार को चकमा देना होगा। अकाल स्वामी को गर्भगृह से बाहर निकाला और महाराज, अरे महाराज क्या हुआ? महाराज की दलपत, हमें इन्हें कहाँ ले जा रही हो?
खामोश, यह महाराज नहीं, महाराज की बूढ़ी कैंचली है। महाराज को नया जीवन शरीर मिला है। मैं इसे बूढ़ी कैंचली को नदी में फेंकने जा रहा हूँ। वो सैनिक चौंक कर अकल स्वामी को रोका। दलपत झूठ नहीं बोल रहे, सांप की कैंचली उतरते सुना है, आदमी की कैंचली उतरेगी यह पहली बार देखा। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने सुना। मूर्ख, यही वैद्यराज का चमत्कार है। मैं अभी इसे फेंक कर आता हूँ, तुम प्रातः नए महाराज के दर्शन करना। वो सैनिक सोच में डूब गए। अकाल स्वामी के जाते ही जाते तिनका, अरे खबरदार, भूल कर भी गर्भगृह में मत जाना, वरना महाराज की बूढ़ी कैंचली का भूत बनकर तुम्हारे चपट जाएगी और राजा के जवान शरीर मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, हम कोई नहीं, नीचे कोई नहीं जाएगा। और अकाल स्वामी राजा के बेहोश शरीर को लेकर नगर के बाहर पहाड़ियों में स्थित अपने तांत्रिक की गुफा में पहुंचा और रास्ते में उसे अपना मेकअप उतार दिया। कम वक्त कहाँ रह गया था? मैं तुझे भस्म कर दूंगा, जल्दी बोल, तू यहाँ उठाकर किसे ले आया? बाबा, मैं पहले आपको सांस तो लेने दो। यह बेहोश आदमी यहाँ का राजा मेरे पिता हैं, फिर से जवान बनने के चक्कर में इसकी यह दशा हुई है। स्वामी, अकाल स्वामी की बात सुनकर तांत्रिक व रानी चौंक कर खड़े हो गए। ओह, अरे लेकिन तूने यह क्या किया? इन्हें मार क्यों डाला? नहीं बाबा, ये मरे नहीं, बेहोश हैं। और फिर अकाल स्वामी ने बाबा की पूरी कहानी सुनाई। अब तुम बताओ बाबा, मेरे बाबा, ऐसे में मैं क्या करता? मजबूरन इन पर प्रहार करना पड़ा। तूने जो किया ठीक किया बेटा। अब तू यहाँ छोड़कर जा और राजा बनकर इस राज्य को अपने कंधे पर कर और उस धूर्त वैद्यराज का कुछ बेड़ा गर्क न कर दे। और अकाल स्वामी उठकर वहाँ से खड़ा हुआ और जाता हूँ बाबा, इन्हें संभालना। तू चिंता मत कर, संभाल लूँगा। यह मूर्ख भला जवानी एक बार आकर फिर कभी वापस आती है। और अकाल स्वामी वापस गर्भगृह में लौट आया। सुबह होते ही वह राजवैद्य वहाँ आया। क्या हुआ? राजा कहाँ गया? दलपत नहीं, अब मुझे विलास बुद्धि कहो। राजा को मारकर मैं नदी में फेंक आया हूँ, तुम्हारी पुड़िया उसका काम तमाम कर दिया है। राजवैद्य की बोचे खिल गई। शाबाश शाबाश, तुम आज से ही राजा विलास बुद्धि बैठे। मैं अपनी तुम्हारी होलिया ठीक कर देता हूँ, तुम राजा बना दूंगा। राजा बनकर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा वैद्यराज? वैद्यराज हंसा। मैं समझ गया, तुम अपना काम शुरू करो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। कुछ खास नहीं, तुम खुलकर ऐश करो और मैं तुम्हारा राजदार रहूँगा। जानते हो, राजदार और हर इच्छा का पालन करना एक स्वस्थ मित्र का पहला कर्तव्य होता है। और राजवैद्य ने अकाल स्वामी को विलास बुद्धि बनकर बिलासपुर के राजा बना दिया। वाह राजवैद्य, यह तो कमाल कर दिया। महाराज, आप तो वाकई जवान हो गए। हाँ, हम वैद्यराज का इलाज से संभव हुआ है। हम वैद्यराज को बहुत बड़ा इनाम देंगे। वैद्यराज के सिर झुकाया। स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं राजा बने अकाल स्वामी का सबसे पहले वैद्यराज को राजमुद्रिका वापस मांगी। वैद्यराज, अब हमें आ गए हैं, अतः हमारी राजमुद्रिका वापस कर दीजिए। क्यों नहीं स्वामी? वैद्यराज, क्यों नहीं महाराज, यह लीजिए। और राजमुद्रिका वापस आकर राजा ने राज दरबार में घोषणा की, मेरे सहयोगी मित्रों और प्रजाजनों, विलास, सद्बुद्धि और यौवन पाने की वजह से आज अपना नया नाम अकाल स्वामी रखता हुआ है और रगों में इच्छाओं से मुक्त रहने की सौगंध खाता हूँ। रंगों की इच्छाओं से मुक्त रहने की सौगंध खाता हूँ। महाराज की जय, महाराज की जरायु।
वो दरबार ख़त्म करने से करके अकाल स्वामी अपने महल में चला गया। महामंत्री को एक और ले गया। सेनापति, तुम महाराज का नया नाम सुना? यह नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ महाराज जी, लेकिन अब यह नाम सुना सुना कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अचानक महामंत्री को याद आया। हाँ, याद आया, नाम तांत्रिक उस तांत्रिक का है था जो आज से 20 साल पहले एक महाराज को दरबार में आया था। तब वह बच्चा तब तो मैं एक बच्चा था और अपने पिता के साथ दरबार में आया करता था। मुझे कुछ याद नहीं है सिवाय क्या रतन के। तुमने ठीक कहा, लेकिन अच्छी तरह याद आ रहा है। एक दिन अपने सेनापति वीरभद्र के साथ महल में आए थे और बसंत के नागपंचमी थी और तुम और युवराज रतन पीले वस्त्र पहने थे। महाराज को प्रणाम करने के लिए अपने नारायण की महफिल में डूब चुके थे। उसने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। महाराज बच्चे आपको प्रणाम करने आए। महामंत्री, तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? देखते नहीं इस वक्त हमारा दफा ले हो जाओ यहाँ से। वो दोनों बच्चों के साथ लेकर रंग महल से बाहर निकला और युवराज की आंखों में आंसू थे। आंखें पोंछ लीजिए माँ। युवराज अपने मित्र को बाहुबली को महल में ले के लिए, और तभी अचानक एक तांत्रिक अकाल स्वामी वहाँ आया। बाप अपने बच्चों को तिरस्कार कर रहा है, उसे औलाद पाने का कोई अधिकार नहीं। अब पिताजी के पास कभी नहीं जाएंगे। चलो मित्र। और तांत्रिक ने वहाँ से सीधा रंग महल में पहुंचा और राजा ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। अलख निरंजन, यह ढोंगी साधु कौन यहाँ है? इसे यहाँ किसने आने दिया? बाहर निकालो। तांत्रिक को एकाध क्रोध आ गया। उसने नरदाम दुष्ट अकाल स्वामी को निकालने के लिए कह रहा है। मैं तुझे अपनी मौज मस्ती में अपने बच्चों को अपमान कर दिया। अब तेरी बीवी तेरे बच्चे तुझे छोड़ कर चले जाएंगे। तू औलाद का मुंह देखने के लिए तरस जाएगा। राजा क्रोध में भरपूर दरबार को आदेश दिया। दरबार, इस दुष्ट साधु को गर्दन पकड़कर बाहर निकालो। इसका इतना साहस जो आ गया महाराज। तभी तांत्रिक ने हुकार भरकर 2 कदम आगे बढ़ा। खबरदार, आगे बढ़ा तो पैर काट कर जमीन में गिर जाएंगे और मुंह हाथ उठाकर पत्थर बनकर रह जाओगे। अकाल स्वामी को छूने की हिम्मत मत करना। और अगले ही पल उसके हाथों में चिमटा हवा में लहराया। अकाल निरंजन, टड़ाक चटचटक और आंधी थमी तो सभी के सभी सर से गिरे थे और तांत्रिक का कहीं पता न था। और मैं युवराज को लेकर महारानी रत्ना के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुना। ओ मेरे बच्चे का जन्म दिन महाराज अपने रंग रस में डूबे हैं, याद नहीं था। अब यहाँ नहीं रहूँगी। हाँ माँ, मैं भी नहीं रहेंगे। और ऐसा मत कहिए महारानी, मैं महाराज को समझाऊंगा। वो यौन के मद में भला बुरा कुछ नहीं सोच रहे। 4 दिन का है यह यौन, भला बुला कब उसके पास रहेगा। और फिर उसने महारानी अब रत्ना अपने पुत्र के साथ लेकर चुपचाप महल छोड़कर चली गई। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, मुझे अब कुछ याद आया है रहा है। पर मेरा मित्र अब कहाँ हुआ? वह महल में राजा दूसरी रानी के श्रृंगार करने अकाल स्वामी के सामने, लेकिन अकाल स्वामी को देखकर वह चौंकी। अरे यह क्या स्वामी, आपने तो सीधा रण वेशभूषा क्यों धारण कर ली? आप तो मुझे नाराज हैं। नहीं रानी, नाराज़गी की बात नहीं है। रानी गैराचार्य में बढ़कर राजा की ओर देखा। तो आपने यह वस्त्र क्यों पहने हैं? रानी, मोह माया त्याग कर दिया है। हम अपना सारा जीवन प्रजा के सुखों दुखों करने में व्यतीत करना चाहते हैं। हमें इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब तक हम अपना जीवन व्यर्थ
राख रंग में नष्ट किया। कुछ दिन ही बीते कि राजा हर समय प्रजा के दुख दर्द की बातें सुनने लगा रहता और उसका समाधान करता। यह लो भाई, ईश्वर आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाए महाराज। एक दिन वह लालची वैद्य अकेले में अकाल स्वामी को पकड़ा और फटकारने लगा, अरे मूर्ख, तू इस तरह सारा खजाना खाली कर देगा? लेकिन नया राजा भी कम तलाक न था। उसकी बात बनाते बोला, वैद्यनाथ, जिस प्रकार 5 स्वर्ण कमल प्राप्त होते हैं, उसी पला धन की क्या कमी आपको भी सोने का कमल खिला सकता हूँ। 5 स्वर्ण कमल रोज प्राप्त होते हैं की बात सुनकर राजवैद्य की आंखें फटी की फटी रह गई। स्वर्ण कमल रोज कहाँ हैं? क्या सचमुच तुम्हें दिला सकते हो? झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तुम आज शाम को मेरे साथ नदी किनारे चलना, खुद अपनी आंखों से देख लेना। और शाम होती ही वैद्यराज अकाल स्वामी को नदी के किनारे पहुंचा और पर्वत पर से बहकर आए 5 स्वर्ण कमल उन्हें देखे। ओह ओह वैद्यराज, सोने की कमल, आप ठहरिए, मैं उन्हें पानी से निकालता हूँ। अच्छा, सोने की कमल जल्दी पकड़ो। और अकाल स्वामी पानी में पांचों फूलों को पकड़ लिया। ओह, आज स्वर्ण कमल पानी में शुद्ध, पानी की वजह से वजन शुद्ध हो गया है। लाओ इन्हें मेरी ओर फेंको। और वाह, इन स्वर्ण कमलों के तो उस दिन सतल खोज निकालूंगा, माला माल हो जाऊंगा, फिर तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कहती हो वैद्यराज, तुम नदी किनारे किनारे चले जाओ और वह स्थान खोज निकालो जहाँ समल को लाते हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं स्वर्ण का उद्यान को स्थल को खोज के लाता हूँ। ठीक, अच्छी बात है। और अकाल स्वामी वहीं रुकने के लिए राजवैद्य तुरंत नदी के किनारे पैदल चल पड़ा। लालची वैद्यराज जाने थोड़ी देर बाद अकाल स्वामी पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। अब यह चाल में फंस चुका है। बाबा ने ठीक ही कहा था, अधिक लालच पकड़कर मूर्ख आदमी की जान पर ही गवा लेता है। और चलते चलते राजवैद्य अचानक पहाड़ों के मध्य एक शिव मंदिर में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। ये भगवान, यह क्या कैसी माया है? ओह, राजवैद्य कंकाल के निकट पहुंचा। अरे, खून की कमी, खून की बूंद। और कुछ ही क्षण आंखें फटी की फटी रह गई। वह कंकाल मुख से टपकती खून की बूंद पानी में गिरते ही स्वर्ण कमल बन गई। ओह, यह कंकाल के मुख से गिरने वाली प्रत्येक खून की बूंद स्वर्ण कमल बन जाती है। फिर क्यों न मैं इस कंकाल को ही उतारूं और ले चलूं। तभी सन्नाटे में किसी का भयानक आहट हुआ, हा हा। और चारों ओर, जब वह चारों ओर दिखाई नहीं दिया तो वह सोने का कंकाल नींबू अट्ठास लगाने लगा। ओहो हो, मूर्ख, कहाँ देखता है? मेरी तरफ देख, राजा की सद्बुद्धि बोल रहा हूँ। ओह, क्या? नहीं, तुम यहाँ से जीवित नहीं बच के जा सकते। और उसी संतांत्रिक ने पेड़ से कूदा। अलख निरंजन और एक भयानक शक्ल वाले व्यक्ति ने पेड़ से कूदकर राजवैद्य को, अरे बाप रे! और तभी झटका लगा उसे। रुक जा राजा, सद्बुद्धि अपने सामने खड़े देख वह चीख निकल गई, हे भागकर कहाँ जाएगा, तेरी मौत हूँ। और राजा सद्बुद्धि, विशाल बुद्धि उसका भूत समझकर राजवैद्य बुरी तरह घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वह बड़ा सा पत्थर उठा लिया। खबरदार मेरी तरफ बढ़ा तो तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा, धोखेबाज, नमक हराम, तू नहीं मार सकता। और उसी समय पेड़ के पीछे निकलकर बिजली की फुर्ती से काल स्वामी ने अपने हाथ में थमी नंगी तलवार वैद्य की पीठ में घुमा दी। लालची हत्यारे, अब तेरा मर जाना ही बेहतर है। ओ धोखेबाज, आ!
और महाराज, यह आपके नौकर दलपत की हत्यारा और आपके यौन देने के लिए बहाने इसे जहर देकर मार डालना चाहता था। इसे के बारे में ओदल बाबा ने सब कुछ बता चुके हैं। इस दुष्ट को इस तरह मरने वाले तुम कौन हो और तुम्हारी सूरत तो। राजा उसकी बात पर उत्तर स्वामी ने दिया, आपसे मिलती है राजन, यह कौन है? इसका उत्तर तो इसकी माँ ही दे सकती है। फिलहाल तुम इस सामने खड़े हो, युग को राजा अकाल स्वामी है। अकाल स्वामी बिलासपुर का राजा अकाल स्वामी? हाँ, ओदड़ बाबा मुस्कुराया। राजा हाँ तांत्रिक के चरणों में गिर गया। यह कैसा रहस्य है बाबा? मुझे अपने पापों के लिए आपसे क्षमा कर दीजिए। इस रहस्य को सुलझाइए राजन। इसकी सूरत आपके नाम इससे हैरान होगा, लेकिन मैं आपको इसे अपना नाम दिया है। तभी रानी रत्ना देवी मंदिर से बाहर आई। स्वामी, आपने इसे पहचाना नहीं? आपका पुत्र रतन है। राजा चौंक कर उठा और हैरानी से अपनी महारानी की ओर देखा। ओह, तुम सही कह रही हो रत्ना, हमारा बेटा है। पर तुम कहाँ था? मैंने आपसे झूठ बोला था स्वामी। बाबा ने मुझे कहा था कि इस दुष्ट वैद राज को सजा देने के लिए यहाँ न आया और तब यह भेद न खोलूं। रत्ना बेटी ठीक कह रही है राजन। और राजा विलास बुद्धि ने अकाल स्वामी को अपने गले लगा लिया। मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। अपने लाश रंग में डूबकर मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। पापी हूँ, ईश्वर मुझे काफ़ी सज़ा दी है। तुम भी मुझे क्षमा कर दो। और अकाल स्वामी ने राजा की बात का उत्तर नहीं दिया। राजन, सच्चे मन से प्रतिज्ञा करने पर सभी पाप धुल जाते हैं। जो बीत चुका, जाओ अपना राजकाट संभालो। और तांत्रिक बाबा ने सोने के कंकाल को हाथ उठाया। और सोने के कंकाल मेरी साधना का एक फल है। यह रक्त की बूंदों को पानी में कमल खिलाता है। राजन, पहले यह साधना मैंने अपने लिए की थी, अब लोक कल्याण के लिए, निर्धनों की सेवा के लिए मैं इसे साधना का फल तुम्हें देता हूँ। इसे पाक कर लालच कभी न करना, वरना वैदराज की तरह तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं अपना धन का उपयोग कभी अपने लिए नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। और प्रातः होते ही तांत्रिक बाबा सोने के कंकाल और राजा को सौंप दिया। लो राजन, ये अपनी पत्नी और पुत्र के साथ घर जाओ और यौवन पाने का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारा भजन पूजन करने का राजकाट में तुम्हारे बेटे में सभी गुण हैं। आप सही कहते हैं बाबा। छोटी रानी ने मुझसे ठीक ऐसा ही कहा था, पर इससे स्वार्थ में अंधा हो गया था। मेरे बेटे अब राजगद्दी पे बैठेगा, मुझे जीवन में बाकी ईश्वर की साधना में लगाऊंगा। राजा अपने महल को लौट गया। रानी रत्ना और राजकुमार वापस आनंद से भर उठा। ओह, यह तो अकाल स्वामी है, मेरा पुत्र निकला। हे ईश्वर, लाख लाख का शुक्र है कि इसने मुझे पाप की निगाह गिरने से बचा लिया। ओ मेरा मित्र रतन। और फिर रानी विशाल बुद्धि की जय। और नहीं महामंत्री की जय, नहीं मंत्रीवर हमारी जय नहीं, महाराज रतन कुमार की जय बोलो। यही यहाँ का राजा है अब। और समाप्त दोस्तों।